हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हमारी सुबह हो गई थी और मैं अपनी शक्ल दिखा रही हूँ कि क्या हुलिया हुआ था। खैर, सुबह उठ के ऐसे हुलिया होता है। फिर सुबह उठ के मैं गई बाजरा वगैरह डालने, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो सुबह सुबह का टाइम था, 8:30 या 8:15 हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो डाल के आ ही जाते हैं। उसके बाद ही भाई नाश्ते वाश्ते का देख लेते। खैर, यहाँ मैंने आज चेंज की है जगह, क्योंकि आज मुझे यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा दिखे, तो मैंने कहा चलो हम यहाँ डाल देते हैं। बहरहाल आज बहुत शिद्दत की गर्मी थी, गर्मी हद से ज़्यादा हो गई है, बस अल्लाह खैर करे। और फिर उसके बाद घर आके भाई इतनी गर्मी से आई थी, मैंने कहा चलो थोड़े से ड्राई फ्रूट ही खा लेते हैं। खैर, इतनी गर्मी थी, ये बहुत गर्म होते हैं, तो 2-4 ही मैंने खाए थे। खैर, उसके बाद फिर मैंने चाय वाय बनाई। मैंने कहा चलो अब पराठा वगैरह बना लेते हैं। और ये बिल्कुल सुबह का टाइम था ना, 8:15 या 8:30 का टाइम था, क्योंकि डायरेक्ट मैंने कहा चलो पराठा वराठा बना लेते हैं। तो ये वाला मैं अपने मियाँ के लिए बना रही थी, और फिर मैंने कहा चलो आज पराठा खा लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से ब्रेड चल रही है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। और हलवा पूरी खाने का रमज़ान के बाद से मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। रमज़ान से पहले मैंने इतनी हलवा पूरी खाई है, हफ्ते में 5-5 दफ़ा, 7-7 दफ़ा, कभी तो पूरे हफ्ते ही हलवा पूरी चलती थी, क्योंकि यहाँ रोज़ हलवा पूरी मिलती है। तो मैंने कहा चलो, और अब वो आलम हो गया कि अब मुझसे खा ही नहीं चाहती है, मतलब मैं इतना खा चुकी हूँ कि मेरा दिल ही भर गया। खैर, उसके बाद मैंने कहा चलो आज हम पराठा ही बना लेते हैं। और फिर मैंने कहा चलो पराठा बना लेते हैं। फिर यहाँ हमेशा मुझसे हो जाता है, वीडियो बनाते भी होता है कि मुझसे ना रोटी मुड़ जाती है, अदरवाइज़ वैसे ही नहीं मुड़ती, सिर्फ वीडियो के टाइम पे ही मुड़ती है। खैर, उसके क्योंकि मैं कैमरे की तरफ भी ज़्यादा देख रही होती हूँ। खैर, उसके बाद मैं यही सोच रही थी यार कि फ़लस्तीन में क्या क्या हो रहा है, अल्लाह बस उनकी हिफाजत करे, और मुसलमानों के अंदर थोड़ी सी गैरत जगाए, हमारे हुक्मरानों के अंदर थोड़ी गैरत जगाए, और बाकी अल्लाह उनकी हिफाजत करें। हम दुआ ही कर सकते हैं हमसे, और क्या ही हो सकता है। बेशक अल्लाह सब कुछ करने वाली ज़ात है, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अपनी हर नमाज में उठते बैठते बस फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें, मासूम मासूम बच्चों को अपनी दुआ में याद रखें। बहुत दिल दुखता है, मुझसे वो वीडियो नहीं देखी जाती जिस तरह जो उन पर जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है। हमारी मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ, बस दुआ ही कर सकते हैं। हम मजबूर हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह से दुआ करने के। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हम अल्लाह से तो मांग ही सकते हैं। बेशक अल्लाह ही मदद करने वाली ज़ात है, अल्लाह ही कोई मुआवजा करने वाली ज़ात है, और अल्लाह ताला ही उनकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। बस उठते बैठते उनको अपनी दुआओं में याद रखें। मुझसे जितना हो सकता है, मुझे अपनी 5 वक्त की नमाज़ों में, तहज्जुद में मैं बहुत दुआ करती हूँ। आप लोग भी दुआ किया करें, बस अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल वक्त से अल्लाह उनको निकाल दे, यही दुआ कर सकते हैं। बेशक अल्लाह सब कुछ करने वाली ज़ात है। दिल बहुत मेरा दुखता है जब मैं इस तरह देखती हूँ, दिल खून के आंसू रो रहा होता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बेशक अल्लाह सब कुछ करने वाली ज़ात है। खैर, यहाँ फिर इस टॉपिक पे मैंने कहा मैं बात करूँ, क्योंकि कोई इतना बात करता ही नहीं है। करने वाले खैर करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया भरा हुआ है। खैर, अल्लाह का शुक्र है। चलें, खैर उसके बाद हम आते हैं अपने व्लॉग पे। यहाँ हमारा नाश्ता हो गया था, फिर मैंने कहा ज़ोहर का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो अब नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। फिर हमने नमाज़ पढ़ी, और अपनी ज़ोहर की नमाज़ में भी मैंने फ़लस्तीन को याद रखा। आप लोग भी ज़रूर याद रखेगा। खैर, उसके बाद यहाँ मैं अपनी बेटी के पास आ गई थी। इसने पूरा कमरे का सत्यानाश किया हुआ था। मैंने कहा इसको भी ज़रा मैं देखूँ। उसने सारे कुशन्स फेंकती है, फिर रखती है। खैर, ये इसी तरह फैलावा करती, मैंने कहा ये तो फैलावा करती रहेगी, चलो हम आ जाते हैं किचन में और खाने की तैयारी करते हैं। और ये कोई 3 बजे तक की वीडियो है, अब ऐसा नहीं कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही खाना बना लिया। खैर, मैं सोचा स्पैगेटी वगैरह ही बना लेते हैं, और आज यही खाने का दिल चाह रहा था। वैसे मैं सॉस वाली बनाती हूँ, मैंने कहा चलो आज मसाले वाली बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने मसाले वाली स्पैगेटी बनाई थी। अच्छा, इसके लिए मैं सब्जियों को काट के, चाइनीज़ जो जितनी भी सब्ज़ी होती हैं इनको मैं काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। कोफ्ते भी बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही लगे, बल्कि उससे भी कम लगे। उनको फिर मैंने अच्छे से फ्राई किया। फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले। आप लोगों को जो अच्छे लगते हैं आप लोग वो डालें। खैर, मैंने यहाँ नमक, काली मिर्च वगैरह डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी को भी देना था, तो मैंने कहा मैं स्पाइसेस मैं कम ही रखती हूँ। खैर, यहाँ मैं दिखा रही हूँ, मैं इस ब्रांड का मैं सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर में ये वाला यूज़ करती हूँ। और लिटरली गाइस, ये इतना ज़बरदस्त है, हद से ज़्यादा। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। खैर, ये इन तीनों को मैंने ऐड किया। खैर, आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लेगा कि कितना ऐड करना है, कितना नहीं करना है। खैर, उसके बाद यहाँ मैंने ऐड किया, इसको मैंने फिर अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ हमारी सब्जियां भी अच्छे से फ्राई हो गई थी, हमारे कोफ्ते भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर मैंने अपनी उबली हुई जो उबाल के मैंने रख ली थी, उससे स्पैगेटी को ऐड किया।
और इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें मायोनीज़ डाला था। मायोनीज़ के बाद मैंने इसमें केचप ऐड किया था। फिर उसके बाद मैंने ये डाला। अगर आप लोग चिली सॉस वगैरह ज़्यादा डाल लें तो फिर केचप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने कम डाला था तो इसलिए मैंने एंड में केचप ऐड कर दिया था। फिर यहाँ मुझे मेरी दोस्त लेने आ गई थी। मैंने कहा चलो तैयार शेयर हो जाते हैं थोड़ा सा, और हमें बाहर जाना था। मैंने कहा चलो। फिर मैंने अपना स्टिक लगाई, फाउंडेशन स्टिक लगाई, क्योंकि हमें बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैंने कहा बस चलो अब निकलते हैं ना। फिर उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ, मैं यही वाली स्टिक यूज़ करती हूँ और हाथों से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ये हाथों से बहुत इजी तरीके से हो जाती है। तो मैं इसी तरह मैं हाथों से करती हूँ। जब हाथ है तो भाई ब्लेंडर की क्या ज़रूरत है। और मैं मज़े की बात बताऊँ, मुझे ब्लेंडर लिक्विड फाउंडेशन पे ही मुझे समझ आता है, अदरवाइज़ स्टिक वगैरह पे मुझसे ब्लेंड नहीं होता। तो मैं इसलिए हाथों का ही यूज़ करती हूँ, अब स्टिक वगैरह लगाती हूँ। क्या उसके बाद यहाँ हल्के से फाउंडेशन वगैरह लगा लिया था। फिर उसके बाद बाकी जो बचा था मैंने कहा नीचे भी लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ मैं चेक कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड हो गया। यहाँ कैमरे को देख के ब्लेंड कर रही थी तो सही से ब्लेंड नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो कैमरा बंद करके पहले शीशे की तरफ जाके मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर कैमरे की तरफ आते हैं। खैर यहाँ के मैंने अपनी लैश कर्लर से मैंने कर्ल्स किए अपनी लैशेस को, क्योंकि मुझसे ना मस्कारा ज़्यादा नहीं लगाया जाता। मुझे ऐसा लगता है बहुत आँखें ना हैवी हो गई हैं, तो इसलिए मैं लैश को कर्ल ही कर लेती हूँ जब मुझे ऐसे कहीं जाना होता है। और जब किसी बहुत शादी वगैरह में जाना होता है तो फिर भी मैं लैश कह रही हूँ, क्या कहते हैं, मस्कारा मैं फिर भी लगा लेती हूँ, लेकिन नॉर्मल दिनों में से मुझसे लगता ही नहीं है। खैर उसके बाद ये मेरा ये वाला ब्लश मैं लगा रही हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा लग गया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया और ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। खैर यहाँ वीडियो में ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये इतना था नहीं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया। फिर मैंने कहा चलो अब अपनी चिन पे भी लगा लेते हैं, नाक पे लगा लिया, चिक पे लगा लिया, चिन पे भी लगा लेते हैं। फिर बस हमारा इतना सा मेकअप था भाई, हम फिर तैयार हो गए। मैं कहा चलो फिर मैं थोड़ी सी एक्शन भी मार के दिखा देती हूँ। बस मेरा इतना ही मेकअप होता है और मैं देख रही थी बस 2 चीज़ों से मैं मेकअप कर लेती हूँ। क्या उसके बाद क्या मैं सोच रही थी बाल खोलूँ कि बांध दूँ। मैंने कहा चलो बाल खोल ही लेते हैं आज, क्योंकि मैं वैसे ही बांध के रखती हूँ, अब गर्मी आ गई तो बिल्कुल ये बंधे रहते हैं। खैर उसके बाद यहाँ मैंने का थोड़ा सा एक्शन करके मैं दिखा देती हूँ। अच्छा सा ब्लश मैंने जो लगाया था वो अच्छे से मैंने ब्लेंड भी कर लिया था, तो वो मैं दिखा रही थी। खैर उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब इसको भी तैयार कर देते हैं। और मैं इसको तैयार करने के लिए बुला रही थी तो ये इधर उधर भाग रही थी कि नहीं मुझे नहीं तैयार होना। मैंने कहा हो जाओ ताकि फिर हम निकल जाएं। ये बहुत ज़्यादा नखरे कर रही थी, हद से ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो भाई जितने नखरे करने कर लो, जब तक मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं अपने नखरे आराम से कर लो। खैर उसके बाद यहाँ मैंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी के बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता, या तो सुबह या तो शाम, मतलब एक दफ़ा तो मुझे लाजमी ही चाहिए। खैर उसके बाद हम नीचे आ गए थे। खैर यहाँ मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मतलब धूप से डायरेक्ट इतनी तेज़ हवा चलने लगी। बाकी मेरा ब्लॉग इतना ही था, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।